ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सौवेशिं पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंगलम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज दोपहर का ये विशेष वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे साथ यूएसए से जाने माने अंतर्राष्ट्रीय योगाचार्य भरत भाई गुप्ता जुड़े हुए हैं और आज का टॉपिक विषय हमने रखा है त्योहारों के मौसम में उपवास का महत्व। उपवास का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत ही ज्यादा बताया गया। हर परंपरा में, चाहे जैन परंपरा हो, सनातन परंपरा हो, इस्लाम परंपरा हो, कोई भी परंपरा हो, हर परंपरा में उपवास का महत्व बताया गया है और खासकर त्योहार के समय, फेस्टिवल के टाइम पे उपवास का महत्व ज्यादा बताया गया। आयुर्वेद के दृष्टि से भी उपवास का महत्व बहुत बताया गया। तो हमारे साथ हमारे नागपुर के एक आयुर्वेदाचार्य सुमिता जी जोंगड़ भी जुड़ी हुई है। योगाचार्य भरत भाई भी हमारे नागपुर से ही है। तो हमारे आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य दोनों ही नागपुर से जुड़े हुए हैं। मैं पहले सुमिता जी से निवेदन करूंगा, सुमिता जी आप भरत भाई का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें आमंत्रित करें और आयुर्वेद में उपवास के बारे में क्या बताया गया है संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कराएं और उसके बाद हम भरत भाई को भी सुनेंगे। तो भरत भाई आपका स्वागत है। आप 4 दिन बाद इंडिया पधार रहे हो तो हम सब आपका स्वागत करते हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद भाई जी और डॉक्टर सुनीता जी। थैंक यू। आप सभी का एमपीके फिटनेस और कल्याणक योग केंद्र सूरत की तरफ से मैं स्वागत करती हूँ। आनंदमल जी, अलका जी, भरत जी सर आज यूएसए से जुड़े हुए हैं, सुचेता जी हमारे रेगुलर योगा साधक है। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र और सभी श्रोताओं से मेरा नमस्कार। भरत जी जो इतने हंसमुख है और एकदम हमेशा तैयार रहते हैं सभी को योगा सिखाने के लिए, जो 72 उनकी उम्र है और वैसे तो इंडिया से है पर इनका स्पिरिचुअल नाम है योगी सत्यानंद। बहुत ही बढ़िया नाम है सत्यानंद, जो आनंद भी हमको लेना है और सत्य से ही हमको उस आनंद को जीना है। सर बहुत रामदेव जी, स्वामी रामदेव जी के अनुनायक है, जो उनका ही फॉलो करते हैं और इनका 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें 12 साल उनका यूएसए का एक्सपीरियंस है योगा से रिलेटेड। इन्होंने कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री हासिल की है योगा में और वो अभी यूएसए के यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं। सर ने नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर से सर योग से संबंधित जुड़े रहते हैं, अपना ज्ञान सभी को बांटते रहते हैं। इनको काफी सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स मिले हैं, जैसे जी ओपन ऑर्गेनाइजेशन ने उनको 2021 में प्रेस्टिजियस इंडियन अवार्ड है जो सूरत से इनको मिला था 29 अक्टूबर को, और इंडियन फेम अवार्ड 2021 ये इनको जयपुर से मिला। ये दोनों अवार्ड मिलने वाले हैं और मैं अटेंड करने वाला हूँ दोनों फंक्शन। हाँ
हाँ, मैं वही आगे की डेट्स है, तो ये आप इनका नॉमिनेशन हुआ है इन अवार्ड्स के लिए, ये बहुत ही खुशी की बात है। और हम लोग भी चाहेंगे कि हम भी आपसे जुड़ेंगे इस अवार्ड सेरेमनी में। भारत योग रत्न अवार्ड 2021, ये इनको योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन कप 2021 की तरफ से मिला है। और द्रोणाचार्य अवार्ड योग वर्ल्ड कप कंपटीशन 2020 ऑनलाइन कंपटीशन में ये इन्होंने हासिल किया है। और गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल योगासन ऑनलाइन वर्ल्ड कप योग कंपटीशन 2020 स्पोर्ट्स फेडरेशन कंपटीशन में योगाचार्य अवार्ड फ्रॉम यूएसए एंड आयुष मेडिकल एसोसिएशन से। तो सर इतने ख्यातिमान है और सभी जगह से इनको पॉजिटिव एनर्जी देते हुए लोग भी इनसे जुड़ना चाहते हैं। तो आज हम इनको सुनेंगे उपवास के इस विषय में। उपवास का तो महत्व है ही, क्योंकि आयुर्वेद में कहा है लंघनम परम औषधम। जैसे एक सिंपल सी ट्रीटमेंट है मॉड्यूल जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बीमारी आपको जब ब्लड टेस्ट में भी पता नहीं चलती है, उसके पहले शरीर को पता चलती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। उसी समय आप एक स्किप कर दीजिए ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो ये लंघन हो गया। तो यही शुरुआत होती है ट्रीटमेंट की। तो ये अगर सभी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली ये ट्रीटमेंट फॉलो कर ली तो वो वहीं के वहीं बीमारी खत्म हो जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है। नेचुरोपैथी में भी जो है प्राकृतिक चिकित्सा में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पांचों महाभूत है। हर एक की ट्रीटमेंट बताई गई है। पृथ्वी महाभूत की जैसे मड थेरेपी है, अग्नि महाभूत की जैसे सूर्य का स्नान है, वैसे ही आकाश महाभूत की चिकित्सा होती है उपवास चिकित्सा। आकाश मतलब रेस्ट, हर जगह रेस्ट होना चाहिए। उपवास मतलब अपने इंटेस्टाइन को रेस्ट होना चाहिए। ये इतना डिवाइन एग्जाम्पल है। तो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, आकाश महाभूत जो है ब्रह्मांड को क्लीन रखता है, वैसे ही उपवास अपने पिंड में अपने शरीर को क्लीन करता है। तो दिव्य मनोबल प्रबल तपोबल, ये जैन धर्म में हमेशा कहा गया है। जिसका मनोबल दिव्य होता है वही प्रबल तपोबल रखता है, उसी के तप और उपवास अच्छे होते हैं। क्योंकि अगर मन पक्का नहीं है तो उपवास हम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसी को साथ में रखते हुए सारे फेस्टिवल्स सारे में जो उपवास बताए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसको भगवान से जोड़ा गया है। मतलब हमको वो अंदरूनी शक्ति मिलती है नवरात्रि में देवी माँ से, या अलग अलग उपवास में कोई हर भगवान से वो शक्ति मिलती है उपवास रखने के लिए। तो हम आज भरत जी गुप्ता सर से सुनेंगे हर फेस्टिवल में उपवास का क्या महत्व है और क्यों ऐसा रखा गया है इंडियन कल्चर में। तो चलिए, आई वेलकम भरत जी गुप्ता सर ऑन बिहाफ ऑफ एमपीके फिटनेस सेंटर। ओम हरम, बहुत बहुत ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सुनीता जी। और हमारी बहन अलका जी जुड़ी है, हमारे फ्रेंड ब्रिज मोहन जी जुड़े हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको मैं सभी को देख रहा हूँ। और आपने इतने सुंदर ढंग से हमारे बारे में कहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इन शॉर्ट आपने इतने अच्छे तरीके से, मैं खैर आयुर्वेद के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, पर बाकी चीजें जो जनरल है हमारे धर्म में या इसमें सब लिखी है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। पर आपने बहुत बोल सकते हैं ना, आपने समराइज किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे भी ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि हुई उसके बारे में। आपको शत शत नमन, आनंद भाई जी को भी शत शत नमन। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, है ना, ज्ञान बंटवा रहे हैं। बहुत बड़ी ये मानव सेवा है। तो जितने लोग भी जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो बाद में वीडियोस देखेंगे, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। और आज का सेशन चालू करते हैं। अभी 10 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो कोशिश करेंगे कि और 1 घंटा तो मुझे लगेगा ही, और आशा करता हूँ कि आप लोग 1 घंटा स्पेयर करेंगे अपना बहुमूल्य समय। और मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो स्लाइड द्वारा ही करवाना चाहूँगा, क्योंकि
अगर वैसे बोलते रहूँगा तो बहुत जो समय का बंधन नहीं रहता फिर, क्योंकि बहुत सारे फिर एग्ज़ाम्पल्स और विचार वगैरह आते रहते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। ओके। ये ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैं इसलिए पहले ही दे देता हूँ कि फिर बाद में लोग पूछते हैं। तो अ, आज का विषय लेते हैं हम लोग, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर सुनीता मैडम ने बताया, है ना? त्योहार, एक्चुअली त्योहारों का जो अ, पूरा रूपरेखा, एक्चुअली उपवास, त्योहार, आहार, सबका हमारी सोच पूरी तरह से बदल गई है। आश्चर्य लगता है कि उपवास का पहले क्या अर्थ था। अभी हम लोग के उपवास बोले तो जीभ में लार टपकने लगती है, फिर वो हलवाई की दुकान नजर आती है, फिर अलग अलग पकवान बनाते हैं वो नजर आते हैं। एक्चुअली वो उपवास है ही नहीं, वो तो इंद्रियों की तृप्ति का एक माध्यम बन गया है। तो ये तो हमारे पूरी तरह से शास्त्रों के विरुद्ध है। ये पूरा फिर हमारा जो बोलते हैं ना, भले हम उसको फरार का बोले या उपवास का बोले, पर वो रासिक और तामसिक बन जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। और आहार का भी डेफिनेशन पूरी तरह से बदल गया है। आहार यानी सात्विक आहार का जो है कंसेप्ट, कि मनुष्य को सात्विक आहार ही लेना चाहिए, जैसे पशु पक्षी लेते हैं, और अपना मन, अपने वाणी वगैरह सब पर उससे कंट्रोल हो जाता है। और त्योहारों का भी हमने देखा है कि त्योहार जो हम लोग मनाते हैं ना, कोई खास मकसद से, जैसे दीपावली है ना, दशहरा है, ये सब जो पाप है उसके ऊपर पुण्य की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो सब इसको। तो सेलिब्रेशन तो हमको वो चीजें जो हमारे जो ईश्वरों ने या जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो बताया गया है, जो उद्देश्य, उसको हमने फॉलो करना चाहिए। उस दिन आप बढ़िया अच्छे कपड़े पहनिए, त्योहारों का आनंद लीजिए, पर हमारा वो इंद्रियों को जो इंद्रियां होती है ना, उसकी तृप्ति नहीं होना चाहिए। उसमें हमको खास करके जो योग से जुड़े हैं, वो लोग को पता है कि हर सुख के पीछे दुख होता है। जैसे बहुत सारा आपने बहुत अच्छा-अच्छा पकवान बने हैं, आपने खा लिया, पर आपके दूसरे दिन हम देखते हैं कि हमको तकलीफ होती है उससे, है ना? और हमारी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि अंदर मल ज़्यादा, टॉक्सिन्स वगैरह ज़्यादा, विजातीय तत्व ज़्यादा असेंबल हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, और जैसे कि आदरणीय मैडम जी ने अभी बताया कि मौसम, है ना? तो उन्होंने बहुत सही कहा कि ये जो नवरात्र होती है, एक्चुअली वो जब भी हमारे 4 सीज़न होते हैं इंडिया में, जब भी मौसम बदलता है तो उसमें हम लोग को पता है कि हम लोग को बहुत सारे इम्यूनिटी के प्रॉब्लम, डाइजेशन के प्रॉब्लम ऐसे अनेक होते हैं। बॉडी को एक्वेंट होने के लिए समय लगता है। तो ये जो मौसम में हमारे जो पूर्वजों ने एक नवरात्र ईश्वर से जोड़ के जो बना दिया है, उसको पालन करना ज़रूरी है। और जैन धर्म के बारे में तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ कि मेरा कॉलेज के बाद में जो नौकरी का जो जहाँ पे मैं सातारा में था, और तो पूरी तरह से मैं जैन परिवार के अंडर में ही रहा। तो मुझे पता है कि कितना महत्व है उपवास वगैरह का। और जो ऐसा नहीं बोलता कि सभी धर्मों में, जैसे नेक्स्ट मेरी स्लाइड है वही है कि सभी धर्मों में, फिर वो क्रिश्चियन रहे, मुस्लिम रहे, बौद्ध रहे, जैन रहे, कोई भी, है ना, सभी जगह उपवास का महत्व का वर्णन है। अर्थात ये फैक्ट है कि अगर उपवास करेंगे, पर उपवास का वही है कि हम लोग मीनिंग ही भूल गए हैं। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली उपवास क्या होता है। जैसे मैंने यही सब चीजें आपको बताया है अभी, हमारे जो मन में है या हमारी आंखों के सामने एक चित्र आ जाता है। देखिए कितना चित्र है ये। पर मुझे लगता है कि
जो योग करते हैं ना रोज, उनको उनको पता चल गया है क्या सात्विक है, क्या रासिक है, तामसिक है। अब हमारे भी रिलेटिव की दुकान है हलवाई की। अ, जिस दिन त्योहार होता है उस दिन या जिस दिन उपवास होता है, आप देखेंगे इतना बड़ा पंडाल लग जाता है और नाना प्रकार के फरार के व्यंजन होते हैं और इतना अच्छा डेकोरेशन करते हैं, लाइटिंग करते हैं और लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है। वो सब देख के इतना आश्चर्य लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना। उस दिन तो हमने जितना जितना ईश्वर के सानिध्य में रह सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उसका उसको समय दे सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो उपवास इसलिए कराया गया था कि भाई हमारे इधर गृहिणियों का ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग ताजा बनाते हैं, है ना, और ताजा ही खाते हैं, है ना। जैसे बनाते हैं उसी समय हम लोग ज्यादा खाएं, ये हमारी परंपरा है। तो रोज समय हमारे गृहिणियों का इतना ज्यादा समय उसमें व्यतीत होता है कि उनको समय नहीं मिलता है। तो उपवास के दौरान ये भी बताया गया है कि आपको जब ईश्वर के सानिध्य में ज्यादा से ज्यादा समय निकालना है, उनकी आराधना करना है, उनकी प्रार्थना करना है, भजन कीर्तन करना है, तो आपको समय मिलना चाहिए। तो आप फिर उसमें फ्रूट्स वगैरह खा लीजिए, सबसे बेस्ट है। पर आजकल हम लोग अलग अलग पकवान बनाते हैं, फिर वही है, इंद्रियां तृप्ति में फिर लग जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए रोज योग अभ्यास करना बहुत जरूरी है। और मुझे जानकर बहुत खुशी हो रही कि अभी एमके फिटनेस में ऑफलाइन भी सेशंस हो रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग उससे जुड़ना चाहिए और वहां जाके अच्छे तरह से हम लोग सीखना चाहिए सबके साथ। ये देखिए ऐसा होता है घर में अ, पकवान जो बनते हैं उपवास के दिन, ठीक है। त्योहार को ठीक है, पर त्योहार के बारे में मुझे बोलना है। ये मैं सब अपने विचार ही आज ज्यादा आपको बताने वाला हूँ और कुछ फिर हमारे जो शास्त्र है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो त्योहारों का अ, वही है, फिर वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग देख ही रहे हैं इतनी सारी वेराइटीज वगैरह है, फिर क्या खाओ क्या नहीं खाओ वैसा है। तो ये तो उपवास नहीं हुआ भाई, ये तो हमने इंद्र के। तो देखिए उपवास का अर्थ क्या है कि हमारी जो बुरी इच्छा है ना, उसको हमको यज्ञ में आहुति देना। हमारी इधर बहुत अच्छी परंपरा है, ये मानना पड़ेगा। मुझे दूसरे धर्मों के इसके बारे में पता नहीं है, पर हिंदुस्तान में जो भी है, जितने भी हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, उसमें हम इच्छाओं का दमन नहीं करते हैं। क्योंकि जितना आप कोई भी चीज को दमन करेंगे, जैसे बीमारी को दमन करेंगे, तो और बड़े रूप में वो बाहर निकलेगी। उसको स्वच्छ करना जरूरी है, जो कि हमारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, योग हो गया, है ना। तो ये सब चीजें उसकी बुरी इच्छाओं को दबाती नहीं है, वो उसको साफ करती है। साफ कैसे करती? कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हम उसको यज्ञ में, हमारे जो जीवन रूपी यज्ञ है, उसमें हम आहुति चढ़ा देते हैं। जो भी बुरा, पहले के जमाने में यही होता था, जब यज्ञ करते थे तो ठहरा लेते थे कि मुझे क्या छोड़ना है ना। आज भी हम लोग व्रत लेते हैं तो उसमें कोई बुरी चीज को छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी परंपरा है और ये चालू रहना चाहिए। ठीक है? तो और आगे चलते हैं। ये सब मैंने अपने जो विचार आए हैं तो उसको यहाँ पे अंकित किया है कि मैं कुछ भूलूं नहीं और कुछ एक्स्ट्रा फालतू इधर उधर ना आ जाए। ठीक है। और ये एक उपवास एक शुद्धि क्रिया है। मैं तो यही कहूंगा कि योग भी ये शुद्धि क्रिया है कि उसमें शरीर मन आत्मा को शुद्ध जब कर लिया जाता है, तो ही हम ध्यान लगाने के काबिल हो जाते हैं, तो ही हम विभिन्न विभिन्न समाधि लगाने के काबिल हो जाते हैं, तो ही हम फिर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। तो ये सब उपवास भी ये शुद्धि क्रिया है। हम लोग इसको पूरी तरह से उसका मीनिंग ही बदल दिया है। हम पूरी तरह से अशुद्ध हो जाते हैं उस समय, है ना। तो ये हमने ध्यान रखना है, खास करके जो बच्चों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ कि उनमें ज्यादा ये समझ नहीं होती है। पर अगर बड़े वो हिसाब से फॉलो करेंगे, खास करके गृहिणियां, है ना, वो अगर फॉलो करती है तो फिर बच्चों पे भी अच्छे संस्कार गिर सकते हैं और उनकी जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो
क्योंकि वही इसमें मैंने वही लिखा है कि ईश्वर पूरी तरह से 100% शुद्ध है ना, और उसको पाना है तो हमें हमें उतना शुद्ध तो होना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग उनके नजदीक पहुंच ही नहीं सकते हैं। हम लोग नाटक भले कर ले, अपने से अपने को बेवकूफ बना ले, सभी जनता को बेवकूफ बना ले, हम लोग कितना भी पूजा पाठ कर ले, मंदिरों में जाए, कितने भी अनुष्ठान करें, पर अगर हम लोग उपवास का अर्थ अगर नहीं जानते हैं, आहार का अर्थ नहीं जानते हैं, त्योहार का अर्थ नहीं जानते हैं, तो सब दिखावा हो जाएगा, हमें फायदा नहीं मिलेगा। तो कोई भी रोग राई से, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, है ना, इमोशनल हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी जो बीमारी है, उसको अगर करना है तो ये बहुत अच्छा मौका है कि मौसम है वैसे बदलते जाते हैं, त्योहार आते जाते हैं। हमारे देश में तो अलग-अलग धर्मों के अलग-अलग इसके हर दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है। हमारे अगर कैलेंडर देख लेंगे, है ना, तो रोज कोई ना कोई चलते रहते हैं त्योहार वगैरह। तो इसके आगे देखते हैं, तो हमने करना क्या चाहिए पवित्रता के लिए? तो बस यही फॉलो करना है कि जो हमारे पूर्वजों का उपवास के दिन आहार था, वही हमें वापस लाना है। जितना आप नेचर से जुड़ेंगे ना, उतना आपका जो शरीर रूपी पिंड है, वो उसको लाइक करेगा। हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर ने हमें इंद्रियां दे के रखी है, मन दे के रखा है, तो बस उसके पीछे भागते रहते हैं और अपनी जिंदगी को तबाह करते हैं हम लोग, है ना। तो हमारा कर्तव्य यही रहेगा कि हम हमारा ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि ये जो ज्ञानमय कोश है, वो हमारा मन को कंट्रोल करता है, और मन है हमारी इंद्रियों से संबंधित। ये सब बिना लगाम के सब घोड़े हैं, है ना। तो इनको हमको कंट्रोल करना है। तो जब तक आपका विज्ञान में कोश बढ़ेगा नहीं ना, तब तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आदरणीय जी हमारे भाई साहब आनंद भाई जी, अलका जी, डॉक्टर सुनीता जी, ये सब लोग मिलके इतना अच्छा पवित्र काम कर रहे हैं कि लोगों को अच्छे-अच्छे अलग-अलग माध्यम से, अलग-अलग लोगों के द्वारा अलग-अलग लेक्चर्स रखवाते हैं, और आप लोग को किसी न किसी तरह से कन्विंस करना चाहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने शरीर और मन को कैसे शुद्ध करना चाहिए। देखिए, जब भी हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो हमारा जैसे आयुर्वेद में भी बताया गया है कि हमने आधा पेट ही खाना चाहिए, 1/4 हमने हवा के लिए रखना चाहिए, 1/4 हमने पानी के लिए रखना चाहिए। और उपवास में तो फिर पूरा का पूरा उपवास, है ना? तो उसमें फिर हमारा फल लीजिए, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जो फल उनको प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पेट खाली रखेंगे तो जो बोलते हैं ना, बैकलॉग रहता है शरीर का, है ना, रोज हम लोग जो गंदगी डालते हैं, तो शरीर को डाइजेस्ट सिस्टम या बाकी सभी सिस्टम्स को इतना समय मिल जाता है। सभी आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि चलो आपने अच्छा किया कि अभी क्लीनिंग करते हैं। हम लोग दीपावली में पूरा घर घर क्लीन करते हैं, फिर रोशनी से जगमगाते हैं, उससे मन भी हमारा बहुत क्लीन हो जाता है सब कुछ, और फिर हम आनंदित होके हमारे परिवार के साथ में, दोस्त भाई के साथ में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो जितना हमारा उस दिन, देखिए, जितना उपवास रहेगा, उतना हम क्लीन हो गए। तो इसको क्लींजिंग प्रोसेस मानिए आप सभी को। अब ये मैंने कुछ लिखा है इसके बारे में, उपवास, है ना। तो अर्थात परमेश्वर के उप में वास करना, अर्थात परमेश्वर के निकट सानिध्य में रहना। तो उस दिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें उस ईश्वर के ज्यादा सानिध्य, उन्होंने क्या अच्छे-अच्छे कर्म किए, उनको ईश्वर क्यों कहा गया, है ना। वो जब भी कोई ज्यादा हम लोग सब दुखी हो जाते हैं, है ना, तो ईश्वर फिर अपना जन्म लेते हैं और आपके सभी दुख को, क्लेशों को नाश करते हैं, है ना। तो यही उनका उद्देश्य है। तो उन्होंने हमारे लोगों के लिए जिया है ना, उसके लिए ही आते हैं वो। और हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, जितने महासंत वगैरह हो चुके हैं, सब आप उनकी जीवनी पढ़िए, उन्होंने लोगों के लिए जिया है, खुद के लिए कभी नहीं जिया है। तो ही तो हमारे पूज्य बने हैं। तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों के लिए जिए, लोगों के लिए करें, है ना।
तभी हमारा जीवन सफल होगा। खुद के लिए जीने वाला तो फिर वो प्राणी हो गया, तो हमें प्राणी बन के तो रहना नहीं है ना? तो आप ये समझिए सब कि मैंने ये तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गृहिणी का ज़्यादा समय तो वही समय हमारा 5-6 घंटा बच जाएगा। आप सोचिए 5-6 घंटे में आप कितने अच्छे-अच्छे ग्रंथों का वाचन कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, है ना? सत्संग कर सकते हैं। तो ये अपॉर्च्युनिटी दिया गया है पर हम अपॉर्च्युनिटी लेते नहीं हैं। हम लोग तो धुड़ाम-धुड़ुम वगैरह आजकल त्योहारों का भी इतना गलत हो गया है, इतना पॉल्यूटेड हो गया है सब, वातावरण पॉल्यूटेड, साउंड पॉल्यूशन, विचारों का पॉल्यूशन, अलग-अलग टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, है ना? अलग-अलग चीज़ों के इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है, सभी जगह से अटैक हो रहा है। तो ये जो सचमुच देखा जाए ना तो ये उपवास है ना हमारे लिए वरदान है वो, पर हम लोग वरदान करके अगर लेंगे उसको तो सचमुच हमारी जो जीवन है ना वो बहुत सफल हो जाएगा। यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये जो फीलिंग है ना, सच चित्त आनंद जो हर वक्त ब्लिसफुल रहे, ये सब इससे होगी जब आप अपना शरीर पूरा स्वच्छ रखेंगे, मन स्वच्छ रखेंगे, है ना? हमारी भावनाएं स्वच्छ रखेंगे, हमारे आत्मा स्वच्छ रखेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि आप अगर उपवास करते हैं तो आपको ये पालन करना ही है, और नहीं है तो फिर आप ऐसा भी कहीं-कहीं कुछ-कुछ किताबों मैंने पढ़ा है कि जो सात्विक लोग हैं, जो रोज ही हमारा सात्विकता का पालन करते हैं आहार में, विचारों में, रहन-सहन, खान-पान वगैरह सब इसमें, तो उनको तो रोज ही क्लींजिंग हो रहा है, तो उनको वैसे उपवास की जरूरत नहीं है ना? पर अगर हम लोग को सचमुच उपवास करना है तो इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है ना? देखिए, आप उसका अलग-अलग डिशेज़ बना सकते हैं, अलग-अलग फ्रूट सैलेड्स वगैरह, पर सभी को पता है कि दूध के साथ नहीं बनाना चाहिए, विरुद्ध आहार है। हम लोग दही का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऐसे ही जितना खाएँगे, जितना आप नेचुरल रहेंगे ना, जितना जीभ के पीछे उसके इंद्रियों के पीछे नहीं भागेंगे, उतना आप उपवास में और ज़्यादा आपकी दृढ़ शक्ति बनेगी, है ना? आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारा व्रत भी बोलते हैं ना, उपवास का तो व्रत होता है ना, संकल्प लेना, खुद से खुद शिव संकल्प बोलते हैं, प्रॉमिस खुद से लेने का, है ना? और हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे ऐसे त्योहार आते हैं जहाँ हम प्रण लेते हैं कि ये छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, है ना? खास कर उपवास के समय। तो इसमें हमें संकल्प लेना है कि ना हमें बुरा सोचना है, ना बोलना है, एटलीस्ट वो दिन तो करो, है ना? और जब नवरात्र रहती तो 9 दिन हो गया, है ना? अलग-अलग जो त्योहार हमारे धर्मों के हिसाब से त्योहार है, कम से कम वो दिन तो पालन करो। कम से कम फिर हम उसको याद करके आगे और फॉलो कर सकते हैं। क्रोध तो बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर ये सब हम लोग करते हैं तो ये तो उपवास के अगेंस्ट हो गया जितने भी है। और लोगों की सेवा करना है ना? आध्यात्मिक ग्रंथों का वाचन करना है, बुरी आदतों को छोड़ देना है, जैसे व्यसन, कोई भी कुछ लोग जो चाय और कॉफ़ी वगैरह लेते हैं उनको मैं सॉरी बोलता हूँ, और मैं ज़रूर ये आपको बताना चाहूँगा कि वो भी एक प्रकार का व्यसन है ना? कैफ़ीन है, टैनिन है उसमें, तो कहीं न कहीं आपको वो एडिक्ट बना रहा है। तो उससे मुक्त होना है, और हमारे ईश्वर ने हमारे मन को इतना प्रबल बनाया है कि आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। सिर्फ मनुष्य को ही वही रामबाण दिया है एक, कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्राणियों को नहीं है वो, पक्षियों को नहीं है। तो जब हमें वो उतना ईश्वर ने एक देन दी है मनुष्य को कि आप जो ठहरा वो कर सकते हैं, तो उसका फिर फायदा क्यों ना लिया जाए, है ना? तो ये हम फायदा जरूर से लेना चाहिए। व्यसन से हमने पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। कुछ नहीं होता है। आप कोई भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि चाय कॉफी छोड़ने से कोई तकलीफ नहीं होती है। कुछ लोग क्या, अलग-अलग चीजें, खैर वो बड़ा विषय विषय हो जाएगा। झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करना है। ये तो फिर हम अपने मन को देखिए, बुराई करना, झूठ बोलना
ये तो हम अपने खुद को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं है। और आ बैल मुझे मार वाला किस्सा है, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है ना, उसको इतना ज्यादा सोचना पड़ता है कि मैंने कहाँ पे क्या बोला था, है ना। और पूरी तरह से बिना कारण के स्ट्रेस में जीता है वो। और बुराई करना तो, वो जिसके बारे में बुराई करते हैं ना, तो उसको तो पता ही नहीं है कि आप बुराई करते हैं, है ना। पर आपके मन में तो आप कचरा भर रहे हैं ना, मल भर रहे हैं, द्वेष भर रहे हैं। और आपको पता है कि अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है कि हम जो भी शब्दों का वापर करते हैं, उसकी तरंग बन के जो व्यक्ति के प्रति बोलते हैं वहां तक पहुंच जाती है, वो फिर आप कितने भी दूरी रहे, है ना। हमारा शास्त्र भी वही बोलता है। तो आप जब बुराई करते हैं तो अननोइंगली यू आर सेंडिंग द नेगेटिव मैसेज टू द अदर पर्सन। तो उसके मन में भी, उसको भले पता ना चले, पर उसके मन में जब भी वो मिलेगा तो आपके प्रति उतना आकर्षण नहीं रहेगा, ये याद रखिए। तो हम लोग बुरे मैसेज क्यों भेजना। रासिक और तामसिक भोजन हमें बिल्कुल छोड़ देने का है ना। क्योंकि जितना इंद्रियों की तृप्ति में जाएंगे उतना, और सभी को पता है रासिक और तामसिक भोजन से क्या होता है, तो वो हम नहीं लेंगे आज, है ना। सुबह देर से उठना, जो लोग उठते हैं उन्होंने ठहरा लेना चाहिए कि हमने रात को जल्दी सोना है, सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत महत्व है, सभी सभी जगह ये इसका लिखा हुआ है ना। और व्यायाम और योग जो नहीं करते हैं उन्होंने शुरुआत कर देना चाहिए, भले आप 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, पर चालू कर देना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमने उसको बढ़ाना चाहिए। फिर हाँ, ये एक नई चीज अभी हमने देखा है कि लोग डिजिटल के इतने आदी हो गए हैं ना। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारी पार्टीज होती है, तो पार्टीज में ऐसे बहुत सारे हम लोग व्हाट्सएप पे ये देखते हैं मैसेजेस और फोटोज वगैरह कि पार्टी चल रही है। पहले के जमाने में सब लोग मिलते थे, एक दूसरे के सुख दर्द बांटते थे, कैसे हैं क्या है सब करते थे। आजकल पार्टी होती है तो सब मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। ये ये कोई गेट टुगेदर हुआ, है ना। घर में भी आप जाओ, 4 लोग अगर घर में गिन के, तो सब अपने अपने मोबाइल में, टीवी में, अलग अलग सोशल मीडिया में इतने ज्यादा बिजी है ना। ये तो फिर क्या हो गया। कम से कम प्राणी लोग तो अपने बच्चों को लेके साथ में रहते हैं, परिवार के साथ। हम लोग तो उससे भी गए बीते हैं कि घर में रह रहे हैं, है ना। और एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई विचारों का आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है। तो अगर ये, मैं तो बोलूंगा कि नया अगर कोई हमें उपवास करना है, तो ये व्रत लेना है, तो ये डिजिटल उपवास का होना चाहिए। देखिए, मैं कुछ चित्र द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, परिवार में है, टीवी चालू है, कोई टीवी देख रहा है, कोई लैपटॉप देख रहा है ना। कोई मोबाइल देख रहा है, कोई गाने सुन रहा है, क्या चल क्या रहा है। ये आप इसको घर बोलेंगे। आप सोचिए कि हम इसके पहले, जब ये ज्यादा इसका चलन नहीं था, तो कितने मौज मस्ती करते थे घर में एक दूसरे से। बच्चे खेलते थे, बच्चे सब अलग अलग इंडोर गेम्स भी, जैसे कैरम्स हो गया, और भी इतने सारे गेम्स है, व्यापार, और मुझे सब पता है बहुत सारे। तो हम लोग वो सब चीज तो भूल ही गए, भले आप बाहर ना निकले। पर अभी तो पूरा तरह से वो सब बंद ही हो गया है। अभी पूरी तरह से हमने अपने आंखों की बर्बादी कर दी है, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो गए हैं, कोई मूवमेंट्स नहीं है। और त्योहारों में हमारी जो पूर्वज है वो बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते थे, बहुत अच्छी मिठाई बनाते, वो हमने फॉलो किया है ना। उसमें और थोड़ी सी रेसिपीज डाल के और कुछ नया उसमें रूपांतर किया है। पर वो लोग जो कष्ट करते थे, शारीरिक मेहनत करते थे, वो हमने छोड़ दिया है। तो वन वे तो कभी हो नहीं सकता भैया, बोथ वेज होना चाहिए, है ना। जब आप उतना खाने की क्षमता रखते हैं, है ना, तो पचाने की भी क्षमता हमारी होना चाहिए। क्या हम पचाते हैं? हम बहुत बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं और टीवी के सामने बैठ जाते हैं, है ना, मोबाइल के लेके बैठ जाते हैं घंटों घंटों। तो आपको लगता है कि वो जो गरिष्ठ भोजन किया है उसकी कैलोरीज आपने कभी काउंट करेंगे ना, तो हाई तौबा करेंगे। जैसे मैं अगर कोई रिसेप्शन वगैरह में जाता हूँ, तो पहली बात तो, एक तो घर में मैं खिचड़ी खा लूंगा या आने के बाद खिचड़ी खाऊंगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ, वहां जो आयोजक है उसको दिखाने के लिए मैं कुछ प्लेट में ले लूंगा जरूर, ठीक है।
और उसकी भी तृप्ति हो जाती है, और हम दोनों मिलके जब एक प्लेट लेते हैं तो आयोजक की बहुत खुशी होती है, क्योंकि आजकल प्लेट इतनी महंगी हो गई है रिसेप्शन में, 500 और 1000, वो तो मैं कम ही बताया, 1500 और इतने एक प्लेट की, है ना। तो आप इमेजिन कीजिए कि वो कितना खुश होता होगा, है ना। और हम अपने शरीर और मन पे भी इंद्रियों का लगाम रख रहे हैं, जबकि हम लोग देखते हैं दूसरे लोग, बाकी लोग क्या करते हैं। मुझे लगता है कि ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, लोग बहुत सावधान हो गए हैं, क्योंकि वो जो भी हम लोग खाते हैं वो रासिक और तामसिक, और हमारी फिर भावनाएं उत्तेजित होती है, हमारी इंद्रियां उत्तेजित होते हैं, हाँ, सब विकारी विकार है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए, बाप रे, इतने एंगेज है, एक हाथ देखो, एक हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप है, सामने टीवी स्क्रीन है। अब सोचिए क्या कर क्या रहे हैं हम अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये देखिए, हॉस्टल में है तीनों अपने कमरे में, क्या चल रहा है देखो। वो जो एक लड़की जो सामने देख रही है, वो फोटो की तरफ नहीं देख रही है, कैमरे वाले की तरफ, वो टीवी देख रही है, ठीक है। तो आजकल ऐसी जीवन शैली हो गई है, आप इसको क्या बोलेंगे? ये क्या सचमुच जीवन शैली है? फिर बोलते हैं हमें कम उम्र में ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, है ना। आजकल तो हार्ट अटैक तो सुनते थे पहले कि बाद में सठियाने के बाद में ही होता है, पर आज तो 20 साल के बाद में ही केसेस, डायबिटीज के केसेस, बच्चों से लेके, क्या चल क्या रहा है, हम लोग ने क्या कर लिया है, अपने कब्रिस्तान बना दिया हमने अपने शरीर को, हमारे पेट को। तो ये एक सही मौका है ना, कि हमने थोड़ा सा इसको इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है, कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या मिला है, हमको क्या करना था, और क्या हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, और ईश्वर भी या हमारा निसर्ग बोलना चाहिए, अलग अलग चीजों के द्वारा आपको इंडिकेट कर रहा है कि सावधान हो जाओ। जो पहले ये कोविड आने के पहले हम लोग कितने घर में रहते नहीं थे, बाहर ही खाना, बाहर ही मौज मस्ती करना, उन्होंने रोकने की कोशिश किया है ना। तो उसमें से हमने कुछ सीखना चाहिए, कुछ हिंट लेना चाहिए, कि अगर नहीं लेंगे ना तो और आगे तो और भयानक भयानक किस्से होने वाले हैं। तो लोगों का तो छोड़ दो, आप अपना, अपने परिवार का, अपने रिलेटिव्स का, अपने नेबर्स का, अपने फ्रेंड्स को, उनका तो ध्यान रखना चाहिए, और हमने सभी को ये चीजें बताना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर हम सचमुच योग की बात करें, अष्टांग योग करें, तो इसमें बहुत अच्छी चीज दी गई है ना। सबसे पहले अष्टांग योग में यम नियम, है ना। तो बस इसमें वही है, अगर कम से कम आप जो योग से जुड़े हैं हम लोग, अगर यम नियम का ही पालन कर लेना, तो जितने मैंने आपको बताया है वो आपकी जिंदगी में होगा ही नहीं, है ना। आप समझ जाएंगे क्या त्योहार है, क्या उपवास है ना, क्या आहार है। तो देखिए, इसके बारे में हम डिटेल तो चर्चा करना नहीं है। अहिंसा, सिर्फ मैं इसमें अहिंसा का बताना चाहता हूँ कि हम लोग, बहुत लोग अहिंसा का हिंसा हिंसा के बारे में ये सोच लेते हैं कि किसी को मारना नहीं, किसी कत्ल नहीं करना, नॉनवेज नहीं खाना, क्योंकि प्राणी की हत्या वगैरह है। पर वो तो फिजिकली हो गया, आउट हो गया। इंटरनल क्या है उसका, कि हमारे हमारे मन से, वचन से, है ना, और कर्म से हमने किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। हम सोचिए ना, किसी के बारे में क्या आप हरदम अच्छा सोचते हैं? क्या आपके मन में किसी के बारे में बुरे विचार नहीं आते हैं? तो आपने अपने मन की हिंसा कर दी ना भाई, है ना। वचन, हम लोग कभी क्रोध में किसको बुरा भला कह देते हैं, तो ये क्रोध, ये क्या हो गया, ये आप कहाँ कहाँ पालन कहाँ कर रहे हैं। तो आप जब योग करेंगे ना, रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे मैं अपना उदाहरण इसलिए भी देता हूँ कि मैं वो करता हूँ, है ना। तो मैं हरदम बोल सकता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं तो अभी ये 72 ईयर्स के उम्र में भी, मेरा 3 साल का, मेरा 3 घंटे का रोज मैं ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यास करता हूँ, ठीक है। अभी भी 4 बजे मैं उठा हूँ, पर मैं सभी जो नहाना, मेरी सुबह की जितनी क्रिया है उसको संपन्न करने के बाद में मैं आपके सामने आया हूँ। और जैसे ही ये खत्म होगा, क्योंकि उस समय 6:30 बजेंगे मॉर्निंग के, है ना, तो मैं फिर अपना जितना भी मेरा अभ्यास है वो मैं करूंगा, है ना। 1 घंटा आसन और इसके लिए सूर्य नमस्कार, 1 घंटा मेरा प्राणायाम रहता, और 1 घंटा मेरा
मंत्रोच्चार, है ना, और हमारा ध्यान वो रहेगा। तो अब रोज देखिए, कोई भी चीज, कोई खिलाड़ी अगर रोज वो अभ्यास करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो वो उसमें प्रवीण बनना ही है ना। कितना बनता है उसकी उसकी कैपेसिटी पे है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप उसकी रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है, और वो सोच आपको रखना जरूरी है। वो हिसाब से आपको रोज ग्रंथ पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब चलते हैं नियम का। तो इसमें भी शौच, शौच है ना हमारी साफ सफाई। हम लोग ने देखा है ना, हम लोग शरीर की इतनी अच्छी साफ सफाई करते हैं, जो कपड़े पहनने के हैं इतनी अच्छी साफ सफाई करते हैं, पर कभी आपने सोचा है कि हम अपने मन को कभी साफ किया है क्या? क्योंकि दिन भर हम लोग देखते हैं विभिन्न विभिन्न तरीके से हमारे विचारों में पोल्यूशन आ जाते हैं, है ना, और वो सब हमारे मन को एकदम गंदा बना देते हैं, है ना, और वही फिर हमारे मन में चलते रहता है, गंदे विचार, बुरे विचार, वचनों से भी हम फिर वो वैसी, क्योंकि जो देखिए जो मन में है वही वचनों में निकलेगा और वही हमारे कर्मों में दिखेगा। न? तो सबसे पहले हमें मन को साफ करना, और पूरा पतंजलि योग सूत्र मन पे ही है। आप देखेंगे जो भी है सब योग वगैरह, ये सब शुद्धि क्रिया है। शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करो और परमेश्वर को पाओ, है ना। तो ये शौच हमारी अंदर की शौच करना बहुत जरूरी है, मन को, आत्मा को, है ना। तो ये सब समझना, पढ़ना और करना बहुत जरूरी है। और वो जैसे कि हमने इसके पहले इसके बारे में बताया कि हम तो कोई तो एक व्रत लेना चाहिए। जैसे बाहर की मिठाई, मुझे बताओ कि हम सात्विकता का बोलते हैं और बाहर की मिठाई लाते हैं, आप पूरी तरह से अनादर कर रहे हैं। सात्विक रहता ही नहीं है। बाहर का आप कोई भी चीज लाएंगे तो वो रासिक और तामसिक रहेगी। कितने दिन पहले बनाया है, क्या चीज वापरा है, कितने अशुद्ध मन से बनाया है, अशुद्ध शरीर से बनाया है, क्या क्या उसमें पसीना और क्या क्या मैं वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, कैसे गंदगी में बनाया है, क्या, है ना। और वो चीज आप पेट में डाल रहे हैं, और वो भी उपवास के दिन, त्योहार के दिन। क्या रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये सब मैं बार बार वही आपसे अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। और आप खुद करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि फिर परिवार में बाकी लोग भी आपके फॉलो करेंगे। तो ये आपको प्रण लेना है। आजकल ट्रेंड हो गया है कि अरे हमारा जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो बाहर जाके खाना खाते हैं। क्या रहे हैं हम लोग, है ना। वो अंदर कचरा डाल रहे हैं बाहर का। बाहर तो वो कचरा ही है ना। भले आपकी जीभ को वो अच्छा लगे, पर पेट के लिए तो श्राप है वो, ज़हर है वो आप लोग। तो मुझे लगता है कि हमारा जो जन्मदिन भी है, वो सादगी से मनाना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि अभी तक आपने हमारे जीवन में इतने सब अच्छा तरह से हमें जीवित रखा है, और इतने साल तक हम आपके इसके कारण रहे हैं, और आगे भी हम आपके जो नियम है ना? जो लोगों की सेवा करना, वो करते रहेंगे। उस दिन आप जाइए ना, वृद्धाश्रम जाइए, अनाथालय जाइए, है ना? आजकल ट्रेंड निकला है, लोग जाते हैं, पर वहाँ जाइए, पर उसको बर्बाद मत कीजिए होटल वगैरह जाके, ठीक है? और वो मोमबत्ती हम लोग दिया जलाते हैं, उसको फूँकते हैं, हमारी इधर तो वर्जित है वो, है ना? जब त्योहार होता है तो हम दिए को कभी बुझाते नहीं हैं, उसको जब तक उसकी तेल है या घी है और जब तक जलता है उसको अच्छे से जलने देते हैं। तो हम अपने ये जो रोशनी को बुझाना नहीं चाहिए। हम लोग रोशनी को सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरे की क्या धर्मों में क्या है, क्या उनके संस्कार वो फॉलो नहीं, हमें अपना गर्व होना चाहिए। आपको बताते हुए मुझे बहुत गर्व होता है कि जहाँ पे भी हम लोग, जैसे अभी तो यूएसए में काफी सालों से हम लोग हर साल ही आ रहे हैं। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, अभी ऑनलाइन नेपाल और इंग्लैंड में भी दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो मैं फीडबैक लेता हूँ वो हमारे संस्कारों की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। जब हम बताते हैं उनको, क्योंकि मैं सिर्फ योग ही नहीं बताता, हमारे जो संस्कृति संस्कार है, हम क्यों हिंदुस्तान में इतने सारे अलग-अलग धर्म के लोग इतना साथ में, और हम लोग इतने ऑब्स्टिकल्स है फिर भी हम लोग खुश रहते हैं,
है ना। तो ये सब जब वो हमारी जो नियम है और हमारे शास्त्रों में जो लिखा है जब वो सुनते हैं, तो बोलते हैं कि सचमुच आप लोग तो धन्य हैं। और हम लोग, हमारा जो संस्कृति उसको वो फॉलो करना चाहता है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी संस्कृति को फॉलो करना, हमारे संस्कार को फॉलो करना चाहते हैं। और हम इतने बेवकूफ है कि हम पाश्चात्य संस्कृति को एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ, हमारे इधर क्या दिखाया जाता है कि विदेशों के लोग बहुत एंजॉय करते हैं, दारू पीते हैं, रात रात भर जगते हैं, है ना, और सुबह देर से उठते हैं। बिल्कुल उल्टा है। आप अगर यहाँ आएंगे, अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 बजे से, हम लोग तो मेन रोड पे ही रहते हैं, अभी नया घर है, कि इतने लोग सब तारों में, यहाँ तो खैर पैदल का सवाल ही नहीं उठता है, सब कारों में इतने अपने काम पे जाते रहते। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान में जैसे हम लोग हमाल लाते हैं ना कुछ काम करवाने के लिए, तो वो उनका समय 9, 10, 11 बजे चालू होता है और 5 बजे समाप्त हो जाता है। यहाँ हमने देखा है कि जो भी काम करने आते हैं, यहाँ लेबर तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वो अपने वैन में आते हैं, सामान लाते हैं और अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। तो वो 7 बजे लोग उठने के पहले वो वहां पे हाजिर रहते हैं, काम करते हैं अपना। जस्ट इमेजिन करो कि कितना, जैसे हमारे हिंदुस्तान की जो चित्र बाहर बताया जाता है कि वहां पे भूखमरी है, वहां पे अत्याचार होते हैं, है ना, बलात्कार होते हैं, चोरी होती है, ये सब दिखाया जाता है, गरीबी है, झोपड़ियां वगैरह। पर ऐसा अब तो कुछ नहीं है, अब तो बहुत बहुत बदल गया है। ऐसी यहाँ के जो बुरे हैं वो यहाँ यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि वो जो तड़क भड़क जो पहले के जमाने, तो आजकल यहाँ पे भी एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। आजकल तो यहाँ हम तो दूध भी लेते हैं, यहाँ तो दूध भी वो लोग, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, वो बोलते हैं कि वो क्या है, एनिमल प्रोडक्ट है। पर हमारे इधर अगर शास्त्रों में जो वर्णित है गाय का, वो तो सभी को पता है कि जो हम्ब वाली गाय होती है ना, देशी गाय, उसका ही दूध। और दूध का और अंडे में, जैसे अंडे भी कुछ लोग बोलते हैं कि वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है। उसका बहुत सारा इतना सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि जो अंडे होते हैं वो हमारे क्या बोलना चाहिए, गंदी भावना से, है ना, उससे पैदा किया जाता है वो, है ना। जब हमारे इसमें वो भावनाएं निर्माण होती है संभोग करने की, तो उससे ही वो होता है, तो वो एनिमल प्रोडक्ट बोल सकते। पर जो गाय है वो वात्सल्य से देती है अपने बच्चों को दूध, वो जो प्रोड्यूस होता है दूध हार्मोन द्वारा, है ना, तो वो वात्सल्य रहता है। तो वात्सल्य को हम नॉनवेज नहीं बोल सकते हैं। तो ये काफी फर्क है इसके अंदर हमारी सोच में। यहाँ के लोग वो नहीं समझते हैं, वो बोलते हैं एनिमल प्रोडक्ट है, ओके जाने दो उनका। और मांसा, जैसे हम लोग प्रण ले सकते हैं, हम मांसाहार नहीं करेंगे 1 साल 2 साल, जितना भी आप प्रण ले सकते हैं। प्याज लहसुन का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से तामसिक है। भले आयुर्वेद में इसका काफी महत्व है ना। उस दिन अनाज नहीं लेंगे, पर आजकल तो बहुत सारे अनाज के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स आ चुके हैं, मैं उसके बारे में नहीं चाहूंगा। हम फलहार करेंगे, एक ही समय फलहार करेंगे, सिर्फ जल का ही सेवन करेंगे, है ना, बिना जल के रहेंगे। ऐसा हम लोग हमारे मन में ये सब करना चाहिए, हमने ठहराना चाहिए। तो ही तो उपवास और व्रत जो बोलते हैं ना, व्रत तो उसका तभी तो फायदा मिलेगा हमें ना। तो हमें अपना शरीर और मन पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करना है ना। जो टॉक्सिफाई हो गया है उसको, तो कैसे करेंगे? तो डिटॉक्सिफाई के लिए सबसे अच्छा उपवास, है ना। सिर्फ आप फल ले, सिर्फ पानी पिए, है ना? और डिटॉक्सिफाई अगर करते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और फिर उपवास भी वो हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। कोई एक दिन का होता है, कोई 1 हफ्ते का होता है, ऐसे अलग अलग ठहरा दिया गया है हमारे इसके लिए। जैसे जब सीजन बदलते हैं तो होते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग विशेषताएं बताई तो होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम परमात्मा के सानिध्य में वास करते हैं। ठीक है। पहले ऐसा कहा जाता था कि उपवास करने से हमारा मेटाबॉलिज्म रेट कम होता है ना। पर अभी नया रिसर्च बताता है कि उल्टा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है
है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है। जिनको लगता है कि मैं उपवास करूंगा तो थकान रहेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अनुभव करके देखो, आप उल्टा आप एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, है ना? अ, आपका हमारा आत्मा बल बढ़ता है, हमारा खुद पर विश्वास बढ़ता है जब हम व्रत लेते हैं और उसको पूरा करके दिखाते हैं, है ना? हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है, हमारा मन और शरीर दोनों हल्के होते हैं। और जब मन और शरीर हल्के होते हैं ना, तो ऐसा कहा गया है कि जितना हम लाइट रहेंगे उपवास के वक्त, उतना हम ऊपर उठते हैं। तो हमारा आध्यात्म भी जो है ना, वो भी तो वही है। वो बोलता है कि अपने आत्मा को ऊपर उठाओ, है ना? ईश्वर के नजदीक लाओ। तो देखिए, अध्यात्म अधि प्लस आत्मा, अर्थात आत्मा को उन्नत करना है। उपवास के दिन साधना है, साधना के दिन है, भोग के नहीं है। तो भोग से दूर रहना है हमें, है ना? तो हमें टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, एक दिन हम नहीं रह सकते। अरे बहुत बार वो कुछ वीडियोस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे कि बच्चों के से मोबाइल खींचते हैं, तो कुछ देर तो वो चैन से बैठते हैं, पर बाद में फिर ऐसे अनेक प्रकार के हाव भाव प्रदर्शित करते हैं कि वो रह नहीं सकते हैं। जैसे व्यसन के जो दारू अगर उनको बंद किया तो कैसे वो तंबाकू वगैरह, सिगरेट वगैरह अगर बंद किया तो कैसे मचलते हैं वो, वैसे देखा गया है। तो क्या हो रहा है ये, है ना? तो ये भी तो बहुत बड़ा एडिक्ट हो रहा है जिसके हम आदी हो रहे हैं। देखिए, हम लोग बोल रहे होंगे कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ठीक है? तो क्या यही एक माध्यम है? क्या इसको पूरे दिन देखने से ही आपका ज्ञान बढ़ेगा? आप सीमित रखिए ना अपने आप को, सीमित कि मैं दिन में 1 घंटा ही देखूंगा। और वो अपने सिरहाने में तो कभी मत रखना, क्योंकि आपको सभी को पता है कि रेडिएशंस, भयानक रेडिएशंस उसमें निकलते हैं, क्योंकि रात भर वो हमारा मोबाइल चालू रहता है। तो कृपया करके एक तो ऑफ कर दीजिए, नहीं ऑफ कर सकते तो दूर रखिए, क्योंकि इसके तरंगे हमारे हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को काफी हानि पहुंचाती है। वैसे ही माइक्रोवेव हो गया, ऐसे ऐसे भयानक चीज है ये, और सभी ने उसको प्रमाणित किया है, मॉडर्न मेडिकल साइंस ने। तो बहुत ध्यान रखना है ये सब चीजों का। तो हमें भोग से दूर रहना और वासना वगैरह से दूर रहना है ना? अगर हमारा भोजन मन पड़ा रहेगा तो फिर हम साधना कर ही नहीं सकते हैं ना? इसलिए खास करके लेडीज लोग के लिए तो वरदान है, उपवास है, और सभी को उन्होंने ज्यादातर। अब हम चलते हैं, कुछ शास्त्रों में से लिया गया है कि, और ये मैं अलग कुछ तो बताने वाला हूँ। बहुत लोग को पता भी होगा शायद कि 5 प्रकार के उपवास के भेद है ना? जैसा पाचक हो गया, शोधक हो गया, शामक हो गया, आनस होगा, और पावक हो गया, है ना? शायद आयुर्वेद में इसका अच्छी तरह से वर्णन है इसमें। पाचक उपवास, है ना? पेट के अपच, अजीर्ण और कोष्ठबद्धता को पचाते हैं, जो कि हम सर्वसाधारण करते हैं। हमारे उपवास का उद्देश्य वही रहता है। शोधक उपवास, है ना? रोगों को भूखा मारना, है ना? अ, है ना? नेचुरोपैथी में भी तो वही है ना कि हम किसी चीज को जब भूखा मारेंगे तो वहां पे वो रोग, जैसे अभी मैडम ने बताया, है ना? डॉक्टर सुनीता मैडम ने, कि लंघन, है ना? उसको भी लंघन कहते हैं, कि लंघन करिए, सब ठीक हो जाएगा। अ, शामक कुविचारों, दुष्ट विचारों का शमन करते हैं इसमें, है ना? आनस, आनस का उद्देश्य है कि कोई चीज हमें पाना है, एक विशेष प्रयोजन रहता है ना? हम लोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं ना, कुछ चीज पाने के लिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये देवी शक्ति जो है, उसको आकर्षित करने के लिए, हमें जो प्राप्त करना है उसके लिए खास ये उपवास किया जाता है। और फिर बाद में है पावक, है ना? जैसे पाप हम जो करते हैं, बोलते हैं ना कि गंगा में जाके नहा लो, पाप धुल जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो गंगा का पानी का इतना वो तो शुद्ध है ही, पर जब हम वो तीर्थ स्थल जाते हैं ना, तो हाँ, अंदर आप देखो जब, तो काफी पवित्रता आ जाती है।
मैं बहुत कमर्शियल जो तीर्थ स्थल बन गए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो पूरी तरह से उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम सिटी में है कि पवित्र स्थल पे, इतना दूषित हो गया है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात, है ना? हमारा तीर्थ स्थल ऐसा होना चाहिए, पूरी तरह से एकांत में होना चाहिए, जहां हम अपने मन को, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सके, ईश्वर के नजदीक पहुंचे। एक्चुअली तीर्थ बनाए इसलिए गया है, इसलिए पहाड़ों पे बनाते हैं, इधर बनाते हैं, पर आप वहां जाके देखिए कितना कचरा हो गया है। तो कहाँ पे हम लोग कैसे प्रायश्चित करेंगे? तो ये है कि उपवास द्वारा आप प्रायश्चित कर सकते हैं। अब हम लोग डिटेल्स में चलते हैं। यानी कौन सा उपवास कैसे करना उसके बारे में बताया गया है कि हमारी आत्मिक और मानसिक स्थिति पे निर्भर है। हमारा अन्न में कोश कौन सी स्थिति में है, हम किस उत्तेजित संस्थान को शांत करना चाहते हैं, है ना? और ये सब देखते हुए हमने ठहराना है, और सभी का अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगा। कोई ये नहीं बोल सकते कि उसने किया तो मैं भी करूंगा। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और पता कीजिए। अब पहला चलते हैं डिटेल में, पाचक उपवास है। तो इसमें उपवास में एक समय का या छोड़ सकते हैं उसमें। और जैसे मैडम ने कहा है कि थोड़ी देर आप भूखा रहेंगे ना, तो फिर आपको जब कड़ाके की भूख लगती है ना, तब आप अगर भोजन करेंगे, तो वैसे भी भोजन का उद्देश्य वही रहता है कि जब आपकी जठर अग्नि बहुत प्रज्वलित हो जाए, है ना, तभी आप अन्न का सेवन करना चाहिए। इसलिए समय ठहरा दिया है। अब समय का भी ऐसा है कि हमारे पूर्वजों ने ठहराया है ना? सुबह और शाम को भोजन करना, 2 समय भोजन करना, वो तो हम फॉलो कर रहे हैं। पर वो जो मेहनत करते थे, है ना, स्ट्रेस फ्री रहते थे, क्या हम वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं ना। तो फिर आप वो मत करो, फिर फॉलो मत करो। अगर शाम को भूख लगती है तो ही खाओ। और कोई आप ये मत समझो कि आप वीक वीक वगैरह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भैया पहला एकदम प्रिंसिपल है, थंब रूल है कि भूख लगे तब खाओ, ठीक है? तो ये हरदम ध्यान रखो। शाम को आप हल्का फलहार यानी सनसेट के पहले, है ना, वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, ऐसे अनेक चीजें हैं, सब्स्टिट्यूट्स है, वो आप ले सकते हैं। हल्का भोजन, खिचड़ी ले सकते हैं, है ना, सोजी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं। ऐसा हल्का रखिए। जितनी भूख है उससे आप आधा ही खाना है। ये अगर प्रिंसिपल आपने कभी सुना है कि कम भोजन खाने से वो बीमार गिरा है या उसकी मौत हो गई? हाँ, पर ज्यादा खाने से जरूर बीमार हुआ है और उसकी मौत हुई है। तो ये बहुत सिंपल सिंपल चीज हमें मुझे पता है, बहुत लोग को, सब लोग को ये चीजें पता है। पर जैसे आज का एक दिन है, तो हम लोग एक अभी जो 1 घंटे का समय मिला, उसमें इंट्रोस्पेक्शन तो कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर है और हमें क्या करना है। ये जब इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ही आज का सेशन है, ऐसा समझिए। मुझे पता है, आप लोगों को सभी को पता है, और पालन भी करते हैं कुछ लोग, पर जो नहीं करते हैं उनके लिए है ये, है ना? 1 या 2 दिन का आहार छोड़ दो, अपने आप आपका कब्ज पक जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे, है ना? कोई फिर दवा लेने की जरूरत नहीं है। और पाचक उपवास की सहायता के लिए हम नींबू का रस वो ले सकते हैं। जल ज्यादा पानी पी सकते हैं, थोड़ा कोमा पानी पी सकते हैं, है ना? थोड़ा गर्म पानी का वापर कर सकते हैं। किसी किसी पाचक औषधि का भी सेवन किया जा सकता है, जैसे त्रिफला तो सबसे रामबाण दवा है ना, वो आप ले सकते हैं। फिर शोधन, अगर हम देखते हैं शोधन, तो इसमें शोधन में विश्राम ऐसा बताया गया है कि इसको आवश्यक है। और यह लगातार तब तक हम लोग करते हैं जब तक रोगी खतरनाक स्थिति को पार न कर ले, है ना? तो जब बहुत ज्यादा सीरियस इसमें हो जाता है, तो नेचुरोपैथी में उसको पूरी तरह से हम लोग भूखा मारते हैं, बीमारी को भूखा मारते हैं। और इसमें फिर पानी भी जो है वो हम औटा के ठंडा किया हुआ पानी, यानी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे शास्त्रों में जो डिलीवरी जिनकी होती है लेडी की, उसको उबला हुआ, ओठा हुआ, है ना, उबाल के भी उसको ज्यादा और उबालते हैं, ताकि उसका थोड़ा सा अमाउंट, वॉल्यूम कम हो जाए, और फिर उसको ठंडा करते हैं और उसका पीते हैं।
है ना। और वही है कि रोग को भूखा मारना। शामक जो उपवास है उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं दूध, छाछ, फलों का, रस का, है ना। और इसमें ज्यादा से ज्यादा समय हम क्या करते हैं, स्वाध्याय, आत्मचिंतन, सेवन, मौन, जप। ये मौन भी बहुत अच्छा है। ये उपवास जो है ना उसमें व्रत ले सकते हैं, बहुत लोग करते हैं। मैंने देखा है कि मौन, पर वहां पे भी बहुत कुछ तो उसमें भी कुछ एक नया निकाल लिया है। जैसे बातचीत तो नहीं करना है, पर इशारों के द्वारा, मन के द्वारा ये सब करना, तो वो तो नहीं हुआ ना, मौन व्रत नहीं हुआ। मौन व्रत यानी एकांत में रहना है, और कोई हमारी इंद्रियां किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए, वो देखना है। और वो मन मन को मौन करना है, हमें हमारी इच्छाओं को मौन करना है, सिर्फ शब्दों नहीं। सबसे प्रथम है मन को मौन करना है, तो वो हमने पालन करना चाहिए। पर आजकल मौन का भी कुछ अलग ही हो गया है ना। जप में ज्यादा रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। क्या हम लोग सचमुच करते हैं उपवास के दिन, या फिर हम त्योहारों के दिन नहीं करते ना, हमें समय ही नहीं रहता है। सब टीवी के अलग अलग प्रोग्राम्स आते हैं, उस दिन सीरियल्स आते हैं, लोग छोड़ नहीं सकते, वो एडिक्ट हो गए हैं ना। आपको आश्चर्य होगा कि हम टीवी वगैरह देखते ही नहीं है, क्योंकि समय एक तो समय नहीं है, दूसरा कि टीवी देख के क्या कर रहे हैं आप, बुरे विचार अंदर ही डाल रहे हैं ना। देखिए, आप जो देखेंगे ना वही आप सोचेंगे, जो पढ़ेंगे वही सोचेंगे, वही सोच निर्माण। तो कोई अच्छी चीजें करिए ना, जो आपकी सोच वैसी बने, है ना। तो आत्म शुद्धि का ये सचमुच बहुत अच्छा उपवास है, उपचार है, ठीक है। चौथा, आनस उपवास, यानी कोई देवी हमें कुछ पाना है तो हम उसके लिए करते हैं। तो सूर्य की किरणों द्वारा, है ना, अभिष्ट देवी का आह्वान किया जाता है इसके अंदर, है ना। सूर्य की सप्त वर्ण किरणों, जैसे राहु केतु, उसको छोड़कर बाकी सभी उसमें विराजमान रहते हैं उसकी रोशनियों में। तो देखते हैं कि सूर्य में हमारी तेजस्विता, उष्णता, पीत प्रकृति प्रधान है। अगर हमको तेजस्विता चाहिए या उष्णता चाहिए हमें, तो फिर हम सूर्य का उपास करेंगे, सूर्य देव का। चंद्रमा जैसा हमें शीतलता चाहिए, शांति चाहिए हमको, कीर्ति चाहिए हमें, उज्जवल हमारा भविष्य होना चाहिए, तो हम चंद्रमा की आराधना करेंगे, उनका व्रत रखेंगे। जैसे हमको कठोर बनना है, बलवान बनना है, सहायक बनना है, तो हम मंगल की आराधना करेंगे, उसका उपास करेंगे। बुध है, यानी उसके सब ये जो है वार भी है, सब देवी देवताओं के ऊपर ही बनाया गया है, क्यों उस दिन उसका महत्व ज्यादा रहता है, इसलिए हम फिर उस दिन वो उपवास करते हैं, तो हमें वो चीजें प्राप्त होती है। जैसे बुद्ध का है ना, सौम्य होता है, शिष्ट होता है, कफ प्रधान होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। तो सुंदर और आकर्षक बनना है तो हमने फिर बुधवार का करना चाहिए, है ना। गुरु का है, बुद्धि चाहिए आपको, धन चाहिए, है ना। आप शासक होना चाहते हैं, आप न्याय करना चाहते हैं, है ना, तो ये सब आप राज्य करना चाहते हैं, सूक्ष्म दर्शन, वो आप दर्शिका बनना चाहते हैं, तो फिर आप गुरु का करेंगे अनुष्ठान। शुक्र का है तो ये चंचलता कम करना चाहते हो, उत्पादकता बढ़ना चाहते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, कूटनीतिक होना चाहते हैं वगैरह वगैरह, तो उसका शनिवार में स्थिरता चाहिए आपको, स्थूलता चाहिए, सुख का भोग करना है, दृढ़ता है। तो ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा ही है। तो जिस गुण की आवश्यकता है, आप वो आकर्षित होकर सप्ताह में उसी दिन उपवास कर सकते हैं। और इन उपवासों में लघु आहार, है ना, उन ग्रहों की समता रखने वाला होना चाहिए, और उसी ग्रह के अनुरूप वस्तुएं और हमारी वस्तुएं जो है उसका वापर करना चाहिए। वस्त्रों का भी वर्णन किया गया है, कौन से कलर वगैरह का, है ना, ये सब चीजें हमने करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा समय हमारा कहाँ जाना चाहिए, आराधना ईश्वर के। तो ये जितना संभव हो सकता करना चाहिए। जैसे रविवार को हमने श्वेत रंग, सफेद, और गाय के दूध दही का आहार उचित है। सोमवार को पीला रंग होना चाहिए, चावल और माड़ का उपयुक्त है ना।
मंगल को लाल रंग का होना चाहिए, भैंस का दही या छाछ का उपयोग होना चाहिए, बुध को नीला रंग और खट्टे मीठे फल लेना चाहिए, गुरु को नारंगी वाले मीठे फल ही लेना चाहिए, शुक्र को हरा रंग, बकरी का दूध, दही, गुड़ का उपयोग ठीक रहता है ना। प्रातःकाल हम लोग किरणों के सम्मुख होकर नेत्र बंद करके निर्धारित किरणों अपने में प्रवेश होने का ध्यान, हमारे देखिए पूर्वज या अभी भी कुछ लोग सूर्य इसको जब निकलता है उसके अर्पण करते हैं ना, तो वही उस समय हम लोग जो भी हमें चाहिए वो हम उनसे मांगते हैं। और हम जो सूर्य को क्यों पूजते हैं, क्यों उनमें वो सब कुछ, वो जीवन देते हैं, लोगों को ऊर्जा देते हैं, सब कुछ देते हैं वो, है ना। तो वो हमने उनसे करने की कोशिश कर मांगने की कोशिश करना, और वैसा हम लोग ने सूर्य के समान लोगों को भी मदद करना चाहिए। तो ये सब उस समय हमने करना चाहिए। और ये पावक उपवास यानी जो पाप है उसको प्रायश्चित करने के लिए, तो प्रायश्चित देखिए कैसे कैसे कर लेते हैं कि उस दिन हमें सिर्फ जल लेकर ही रहना चाहिए। अब कुछ लोग देखिए पाप को धोना है बोलते हैं ना, तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी तो धुलेगा, है ना। तो अपनी भूल के लिए प्रभु से सच्चे हृदय से क्षमा मांगना चाहिए, याचना करना चाहिए। तो आप जब बार बार ये व्रत लेते हैं, बार बार ये करते हैं ना, जैसे रोज हम भगवान के सामने अगर बोले कि मैं सत्य बोलूंगा या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, रोज रोज करते हैं, तो एक प्रकार से क्या बन जाता है वो हमारा, हाँ, हमारी सोच बन जाती है वैसी, और फिर वो होने लगता है अपनी जिंदगी में। तो इसलिए तो रोज हम लोग जो मंत्र को उच्चारण करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा विशुद्धि चक्र शुद्ध होता है, हमारी वाणी में क्षमता आती है, प्रभाव आता है, बहुत सारे फायदे हैं। तो और फिर प्रण ये करना चाहिए कि ऐसी भूल हम कभी भी भविष्य में न करें। नहीं तो होता क्या है कि हम लोग भूल कर लेते हैं और फिर भूल जाते हैं उसको, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने प्रण करना चाहिए कि मैं नहीं करूं। तो ये सब होता है त्योहार, उपवास वगैरह का, व्रत वगैरह का महत्व, जो कि हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। और इतना दान करना चाहिए। दान करना आसान नहीं है, लोगों के पास बहुत सारा धन होता है, बहुत सारा समय होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो अंदर उनके स्टोर रूम में सड़ते रहती है, पर हम दूसरे को देने की हमारी इच्छा नहीं होती है। इसका मतलब देखिए कितने हम लोग पशुता पशुता जैसे हम लोग अभी मूल आधार चक्र भी हमारा डेवलप नहीं हुआ, ऐसा समझना चाहिए। जहाँ पशुता में हम लोग गिरे हुए हैं, लोगों की मदद क्या लेके जाने वाले, मुझे बताओ आप। कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। आप लोग को सिर्फ लोगों की ब्लेसिंग्स, लोगों की दुआ, तो उनकी सेवा करना है, वो ही जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। तो आपको कम से कम जो पाप किया उसको इतना पुण्य कमाइए कि कम से कम उसका इक्वल हो जाए, फिर आप आगे बढ़िए और कमाइए, है ना। प्रत्येक उपवास में आप विशेष बात ध्यान रखने की है कि उपवास के दिन जल आपको बार बार पीना है, प्यास लगे कि ना लगे, आपको पानी पीते रहना चाहिए। क्योंकि जल क्या है मुझे बताओ, ये एक एक बहुत बड़ी औषध है जो आपके शरीर को शुद्ध कर रही है। जब शरीर शुद्ध होगा तो मन भी शुद्ध होगा, है ना। एक दूसरे के पूरक है वो। और उस दिन अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप श्रम से बचेंगे, उतने थकान से बचेंगे, उतना आपको समय मिलेगा ईश्वर के आराधना करने के। और उपवास के दिन यदि निराहार नहीं रहा जाए तो आप कोई रसीले पदार्थ जैसे दूध, फल वगैरह ले सकते हैं। और ये जो मिठाई हलवा वगैरह का ना, वो तो हमने लेना ही नहीं चाहिए उपवास का, है ना। और लोग क्या करते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, तो ये तो कोई उपवास नहीं हुआ ना। क्या हम लोग क्या करते हैं मुझे समझ नहीं आता है। और उपवास तोड़ने के बाद में ये तोड़ना बहुत महत्व है ना। एक्चुअली जब जुड़ते हैं उपवास से तो जैन धर्म में काफी अच्छा है। बाकी के भी इसमें धर्मों में लिखा गया है कि उपवास कैसे पकड़ना और कैसे छोड़ना, तो उसका हमने पालन करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, इतने भूखे हो जाते हैं, इतनी इंद्रियां उनकी उत्तेजित हो जाती है कि बहुत चीज तला उला मीठा उठा खाने को देखते हैं। वो तो फिर सब गलत हो गया ना, फिर आपके शरीर को तकलीफ होगी। और उपवास के दिन अधिकांश समय हमने आत्मचिंतन, स्वाध्याय और उपासना हमने लगना चाहिए, है ना। और मुझे लगता है कि यहीं पे हमने समाप्त करना चाहिए। एकादशी का काफी सभी को पता है और हमने भी उसके बारे में
जी, सिर्फ एक चीज जिज्ञासा समाधान का भी हमारे लिए समय कुछ देना है हमें। हाँ ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरा 1 घंटा अभी समाप्त हो रहा है, तो यहाँ पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने सहनशीलता से ये सुना, और ये मैंने अपने विचार आपके सामने प्रदर्शित करने की कोशिश करी है। और मुझे विश्वास है कि आप कुछ ना कुछ इसका पालन करेंगे और अपने परिवार में से बांटेंगे ये विचारों को, क्योंकि ये बांटना बहुत जरूरी है। और हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे देश को उन्नत करना है, तो उपवास उपवास जरूर से करिए, सही मीनिंग में करिए। सभी को आने वाले जो त्योहार है, खास करके दीपावली, बहुत सबको धन्यवाद, हमारी बहुत ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। और यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भरत भाई, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उपवास के बारे में, कितने तरह के उपवास और उपवास क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बताया। एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ कि जो आपने 5 प्रकार के उपवास बताए, उसमें जो 5वां प्रकार जैन धर्म वाह। में जो उपवास बताया गया है, जैन धर्म में जो उपवास बताया गया है निराहार, तो बिल्कुल निराहार, उसमें हम दूध फल या कुछ भी नहीं लेते हैं, केवल पानी के सहारे। कई कई जगह तो बिना पानी के भी करते हैं। तो हमारे पानी के साथ साथ। अलका जी साकला हमारी कोऑर्डिनेटर जुड़ी हुई है। मैं अलका जी से निवेदन करूंगा, अलका जी आप जैन उपवास के बारे में बहुत शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में जैन उपवास के बारे में कुछ बात करें, और उसके बाद हम जिज्ञासा समाधान लेंगे। अलका जी साकला। जय जिनेन्द्र सबको। जय बहुत जिनेन्द्र अलका बहन। जय जिनेन्द्र भरत भाई और डॉक्टर जोगड़ मैम, सुमिता जी, सब बहुत अच्छी तरह से भरत भाई को सुन रहे हैं। और भरत भाई ने हमें उपवास के बारे में इतना सुंदर बताया है। उपवास तो उपवास होता है। वैसे अभी क्या है, समय बहुत कम है, ऑलरेडी समय ओवर हो चुका है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर एक बार हम खास जैन उपवास के बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि जैन उपवास होते हैं ना भरत भाई, वो सब उपवास में से एकदम अलग इसलिए होते हैं कि इसमें इतने सारे नियम है और इसका फायदा तो इतना ज्यादा, रिजल्ट भी साइंटिफिकली दिया हुआ है। आप जानते हैं कि कुछ भी ना खाना सबसे बड़ी बात। और कभी कभी होते हैं ना उपवास, और मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है पहले मैं भी दूसरे प्रकार के भी उपवास करते हूँ, उपवास और दुप्पट खाशी ऐसा होता है, एकादशी और दुप्पट खाशी, एकादशी और दुप्पट खाशी, क्योंकि खाने के उपवास के पदार्थ इतने बनते हैं और उसमें साबूदाना ज्यादा प्रसिद्ध है। और सुना है कि साबूदाना कैसे बनता है, ये भी तुलसी गुरुदेव ने बहुत सुंदर बताया हुआ है कि वो उपवास में खाना चाहिए कि नहीं, एक प्रश्न चिन्ह की बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जो चिन्ह है, तो जैन धर्म की तो बात ही अलग है, क्योंकि इन्होंने अलग अलग तप बताए। उसमें सबसे बड़े जो तप बताए, उसमें क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर कोई नहीं खा सकता है भरत भाई खाना, तो वो एक काम करे कि भाई नौकार्शी करे, मैं इतने बजे तक खाना नहीं खाए, ऐसे एक नियम बना दिए है। और अगर आदमी से उपवास भी नहीं होता है, तो उनोद्री बताया है कि खाने में आप खा लीजिए, कितना खाना खाते हो, समझो 3 फल के खाते हो, तो फिर आप 2 ही खाइए, कम खाना खाइए। जिनसे उपवास नहीं होता है, उनोद्री की बात की है। और जो उपवास की बात जैन धर्म की है, उस पर तो हम पूरा स्पेशल एक लेक्चर स्पेशल व्यक्ति से भी रखेंगे और पूरा साइंस जानेंगे कि कुछ भी सुबह से नहीं खाना, गर्म पानी केवल, वो भी गर्म पानी, ठंडा पानी भी नहीं चलता है हमारे में। वैसे तो कुछ लोग तो एकदम उबला। तो ये इससे अभी इसी को रिलेटेड एक नया चल रहा है, सब जगह, भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। आपने सुना होगा 16 घंटे का उपवास, 16 घंटे के उपवास के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो रहा है कि अगर आपने सुबह रात को 5 बजे खाना खाया, तो 5 बजे के बाद 16 घंटे खाना नहीं खाना है। और उसका शरीर पर क्या परिणाम होता है, उसका पूरा पिक्चर दिखाया है। क्योंकि लगभग 12 घंटे लगते हैं पूरा पूरा पचन के लिए, पाचन होने के लिए 12 घंटे मिनिमम चाहिए। और उसके बाद जो 4 घंटे है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो ही बॉडी को ठीक करने का काम करते हैं। और इसीलिए कहते हैं, मैं लास्ट में एक ही बात बताऊंगी कि मैंने भी जब लंघन वगैरह पूरे पढ़े थे, तो यही कहा गया था कि पूरा काम
जो होता है वो शरीर का पाचन में ही लगता है। इतना श्रम होता है, इतना श्रम होता है जिसकी कोई हद नहीं। अगर हमने खाना नहीं खाया तो क्या होगा, पाचन को काम नहीं होगा, तो फिर वो बोलेगा अब मैं क्या करूं, उसको तो काम किए बिना चैन नहीं पड़ता। महिलाएं होती है, जैसे महिलाओं को लगता है आज कोई काम नहीं, उपवास है, चलो आज सफाई कर लेते हैं। तो ऐसे जब पाचन का काम नहीं होता है तो एक शक्ति जो निकलती है शरीर में, चक्कर लगाती है, बॉडी को मैं राउंड लगाती हूँ और बोलती है कहाँ प्रॉब्लम है, और वो उसको ठीक कराने में लगाती है और इससे बीमारियां ठीक होती है। इसलिए अगर कोई बीमारी हो गई, कोई भी हो, मेरे तो हिसाब से तो उपवास करना चाहिए, कोई भी हो तो जैन उपवास करना चाहिए, कुछ भी ना खाना। उससे क्या होगा कि वो पाचन शक्ति, शरीर की जो प्रॉब्लम वो ठीक करने में लग जाएगी। तो इस प्रकार मतलब बहुत उपवास तो उपवास ही होते हैं और सब बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको तो बहुत धन्यवाद देते कि आपने इतना डीप में स्टडी किया हुआ है। परंतु हम लोगों को आदत है थोड़ी सी कि कुछ भी न खाने के, और उपवास होता है उन लोगों के दिमाग में ये रहता है कि उपवास के लिए क्या क्या बनाऊं। आलू की भी बहुत सुंदर सब्जी बनती है, साबूदाना की चकली बनाते हैं, राजगिरा की, भगर की, मतलब इतने नाम भी लो तो जैसे बोलते हैं ना कि शादी में जाने के बाद 50 आइटम खाने के होते हैं, वैसे उपवास के भी बहुत सारे आइटम होते हैं। तो इससे उपवास का कितना फायदा होता है वो तो भगवान जानता है। तो हम अपने जैन को भी एक बार उपवास समझो और बिल्कुल बिना खा के भी रहिए। और हमारे में तो वर्षी तप होता है बहुत, अभी हमारा अक्षय तृतीया का पारना आ जाएगा तो एक दिन उपवास करते हैं और एक दिन बेआसन 2 टाइम बैठ के खाना खाते हैं। तो ये सैकड़ों हजारों लोग वर्षी तप में लगे हुए रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जैन धर्म में तप बताए हुए हैं, तो ये भी तब कभी हम चर्चा करेंगे। अच्छा होता है क्योंकि देखो एमपी के केंद्र और कल्याणम योग केंद्र कैसा ओपन हार्टेड है, सबको जानना है, अपने आप को सबको पहचानना है और अच्छी चीजें जानकर जीवन में क्या उतारना है इसको भी देखना है। तो बहुत धन्यवाद देते हुए आनंद भाई जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा शायद नेट नहीं चल रहा होगा, दिखाई नहीं दे रहा, पर आवाज आ रही थी, पूरा सुन रहे थे, तो बहुत धन्यवाद के साथ आनंद भाई जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी, अपने तो एक दिन की उपवास की बात की, हमारे यहाँ 8 दिन की उपवास जो पर्युषण होते हैं, 8 दिन तक लगातार 8 दिन कुछ नहीं खाना, केवल पानी पीना। 8 दिन का अठाई तृप्ति हमारे इसमें बहुत फेमस है। और कहते हैं जैन धर्म में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया तो अठाई तो करना ही है। अठाई नहीं की तो जैन कुल में पैदा होके क्या, तो जैन कुल में पैदा होने वाले के लिए अठाई करना, 8 दिन कुछ नहीं खाना, एक उनका भी एक लक्ष्य रहता है कि हम कम से कम लाइफ में एक बार तो अठाई तप करें, 8 दिन तक कुछ नहीं खाना। तो मैं कितने लोग आनंद भाई जी 1 मंथ के अपने में उपवास करते हैं, 1 मंथ का उपवास। मैंने मास कमन भी होता है, मास कमन भी करते हैं, तो एक उसका भी महत्व बताइए थोड़ा आप, अगर आपको थोड़ा नॉलेज। मैं 1-2 लाइन बताऊंगी, बहुत मजा आएगा भरत भाई आपको। हमारे में उपवास करते हैं, 8-8 दिन के तपस्या करते तो गीत गाते हैं, तो उसमें 2 लाइनें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि चाय के बिना है ना लोग उपवास नहीं करते, क्योंकि उनका माथा बहुत दुखता है, चाय नहीं पीते हैं। तो गीत भी हमें तपस्या के में लिखा है, चाय बिना तो माथो दुखे, रोटी बिना ये काया सूखे, लेकिन दोरी लागे एक दिन भी भूख खमणी, मैं तो देवा बधाया थाने घणी रे घणी। मतलब कैसे उपवास कर पाते हैं आजकल भरत भाई जी, 7-7 8-8 वर्ष के बच्चों ने भी 8 ही किए और उपवास भी करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, हमारे में सुननी चाहिए है। तो बहुत धन्यवाद। मैं तो भरत भाई आप भी अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा दोबारा, जिनको बोलना हो अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें और उसके बाद वापस म्यूट हो जाए। हाँ, आदरणीय रामकृष्ण जी कुछ बोलना चाहते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। भरत भाई का मैंने सेशन अभी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उपवास के बारे में, उनके उपवास के प्रकार उन्होंने बहुत सुंदर बताए। मैं 2 चीज बताना चाहता हूँ। एक तो हमारी नवरात्र होती है, हमारी नवरात्र साल में 2 बार होती है, एक चैत्र में होती है और दुर्गा के समय होती है। तो नवरात्र का महत्व ये होता है कि 9 दिन है तो हम उपवास करते हैं।
तो उपवास तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। हम 4 बार खाना खाते तो 3 बार खाइए, 3 बार खाते तो 2 बार खाइए, 2 बार है तो 1 बार खाइए, 1 बार है तो वो भी छोड़ दीजिए। पका हुआ अनाज है तो फिर कच्चा अनाज खाइए, फल खाइए या पानी पिए, कोई अन्य प्रकार के होते। तो ये 2 नवरात्र करने की वजह से होता है कि हमारे जो चैत्र तक के 6 महीना और बाद में के 6 महीने हैं, तो हमारा शरीर पूरा शुद्धिकरण होता है, शरीर का शुद्धिकरण होता है। तो इसीलिए नवरात्र होती है। और ये नवरात्र का हमने किया ना, तो हम साल भर कभी भी बीमार नहीं पड़ते। नंबर 2, हमारी जानवर रहते, तो जानवर पशु पक्षी रहते, तो उनको कभी भी बीमारी हो गई तो उपवास करते, तो बिल्कुल उनको कोई, उनके पास में कोई डिस्पेंसरी नहीं रहती, हॉस्पिटल नहीं रहते, और सिर्फ उपवास की वजह से वो ठीक होते। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मैं बहुत से आश्रम में जाता हूँ, तो लोनावाला का कैवल्य धाम, विद्यानंद स्वामी का मन शक्ति केंद्र, और चिन्मय इसका चिकमंगलुरु का, वहां पे ऐसे है, जब सब लोग बैठते हैं, वहाँ के साधक, बाहर के लोग नहीं, साधक वगैरह बैठते हैं, तो सब चिट्ठी निकालते हैं, और जिसकी चिट्ठी आ गई कि आज मेरा उपवास है, तो उन्होंने उस दिन उपवास करना होता है। बढ़िया। तो ये छोटी सी चीज है, एक दिन उसको खाना नहीं मिलता है, पर संयम हमारा कैसा हो सकता है उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये उपवास के बारे में बहुत जानकारी मिली। मैं आप सब लोगों का आभारी, भरत भाई का भी आभारी है, और आप सब लोगों का आभारी है। हरिओम। हाँ, हरिओम, हरिओम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आनंद भाई जी, मैं डॉक्टर रामकृष्ण जी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जैसे आप पूरी तरह से सेवा भाव से ये जो चला रहे हैं एमके फिटनेस, वैसे ही वो दादा साहब टिचकुले ग्रुप करके अलग अलग विद्वान लोग को बुलाते हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पे वे आयोजन होता है, जैसे हम लोग करते हैं वैसा। और मैंने इनका नंबर भी आपको दिया था कि इनकी मास्टरी है अपने मुद्रास में, हस्त मुद्रा में, तो कभी हम इन्हें बुला सकते हैं। बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है ये, और भी बहुत सारे विषय। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हमारे भी कुछ कहना हो अपने आप को। उन्होंने भरत भाई जी को पूछती हूँ कि एसिडिटी बहुत बढ़ती है, तो उपवास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं तो आपको बहन जी यही बोलूंगा कि मुझसे पूछने के बजाय अगर डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनकी सलाह लेंगे ना, तो वो आपको मार्गदर्शन, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, पर आपके वो शरीर के लिए कितना सूट होगा, क्या होगा, मैं नहीं बता सकता एक शब्द में, है ना। आयुर्वेदिक डॉक्टर तो इनके घर पे ही है, सुमिता जी की मम्मी है। बस फिर क्या है, फिर ये तो ऐसा हो गया, चिराग लेके हम ढूंढ रहे हैं। तो चलिए सरला जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप फलाहार कीजिए, आपका एसिडिटी का प्रॉब्लम निकल जाएगा। हाँ। नहीं, एसिडिटी क्या है, कौन से लेवल पे है, उसका नहीं, उपवास करना है तो ऐसे तो फलाहार रोज करते हैं, उपवास करना है तो फल पे ही रहना है ऐसा। नहीं, सरला जी कुछ कहना चाहती है, शायद अपने आप को अनम्यूट किया है। जय जिनेंद्र सर, भरत भाई नमस्ते। बहुत अच्छे विचार आपने बताए बारे में, और प्रकार भी बताए जैन धर्म के बारे में। जब भी अभी अलका जी ने बताया, वैसे हम लोग भी करते हैं, अष्टमी 14 के दिन भी करते हैं हम लोग। उपवास का तो बहुत फायदा होता है। और सरला जी ने अभी बताया कि एसिडिटी एक दिन तो लगती है अपने को, लेकिन दूसरे दिन अगर हम उपवास करते हैं तो नहीं लगती है, कम होती है और कम ही होती है, कम हो जाती है, मेरा यह अनुभव है। हम लोग चाय की आदत रहती है ना, हम लोग उस दिन नहीं लेते, इसीलिए तो थोड़ा सा होता है मानसिक, लेकिन हम काबू करते हैं मन पे तो नहीं होता है कुछ भी ऐसे। और भी हमारी एक बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सहपाठी सुनीता जी लूनावाद भी जुड़ी है, और आपको अनम्यूट कर लीजिए। तो अपने विचार हम लोग सब बता सकते हैं, जो भी विचार बताना चाहते हैं। मैं सुनीता लूनावत, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, ओ सॉरी। हाँ,
क्वेरी है। जैसे हम लोग उपवास करते हैं तो मेरे हस्बैंड को सुबह से बहुत ज्यादा कफ होता है और मुझे शाम जाते वॉमिटिंग होने लग जाती है और बहुत कफ निकलते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? मतलब उपवास करने से पहले कुछ हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए? हम ये बोल रहे थे कि हम उसके विशेषज्ञ नहीं है, हम एक योगा के टीचर है ना, और ये डायरेक्ट शरीर से संबंधित है। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि आपको ऐसे जब शरीर से ज्यादा संबंध होते हैं ना, तो आयुर्वेद डॉक्टर का ही आप सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो मेन क्या कारण है, उल्टी क्यों होती है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, जब तक वो पूरा आपकी हिस्ट्री लेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे, तब तक वो अच्छे से बता नहीं सकेंगे। ठीक है, थंब रूल में तो अलग अलग प्रकार के, पर वही है, बिना स्टडी किए, बिना हिस्ट्री जाने ये सब चीजें सिर्फ बता देना, मुझे नहीं लगता कि ये सही मार्गदर्शन होगा। तो मैं जरूर से आपको बोलूंगा कि जब हमारे भारत देश में आयुर्वेद का इतना चलता है, तो हमने उसका सहारा लेना चाहिए। और जितना शरीर से, देखिए शरीर के साथ हम खेल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब भी हमें कोई व्याधि होती या कुछ सिम्टम्स रहते हैं, तो जरूर से हमने डॉक्टर की सलाह, क्योंकि वो अंदर का मेडिकल सिस्टम्स का पूरी तरह से उसे अनुभव है, तो वो आपको अच्छे तरह से मार्गदर्शन कर सकता है। हाँ, हमारे यहाँ जो उपवास होते हैं, जैन उपवास, उसमें हम लोग कुछ भी खाते पीते नहीं। बहन जी ने जो सवाल किया, उल्टी होना, तो एक तरह से देखा जाए तो आपने बताया कि उपवास शुद्धि क्रिया है, हमारी गंदगी बाहर निकलती है। तो हमारे हम जब उपवास करते हैं, तो उपवास हमारा तो उपवास होता है, उसमें हम पानी भी नहीं लेना है ऐसा कहा जाता है, लेकिन पानी पीकर रह नहीं सकते, तो हम उबला हुआ पानी लेते हैं। तो उपवास के पहले दिन लेडीज लोग हमें लौंग का पानी पिलाती है। भाई आप लौंग का पानी अगर पीते हैं पहले, तो शायद आपको उसमें उल्टी आना और जी मिचलाना, इससे हम बच सकते हैं। लौंग का पानी पिलाने के पीछे शायद मेरे को ऐसा लग रहा है यही उसके लिए बताया गया है कि लौंग का पानी पीने से उपवास हमारा इजीली होता है, उसमें उल्टी वगैरह नहीं होती है। तो लौंग, लेडीज लोग हमारे घर पे लौंग का पानी रात को बनाती है, रात को सोने से पहले हम पीते हैं, और दूसरे दिन हम लोग पूरा कुछ नहीं खाते पीते हैं। तो उसमें बच्चे भी उपवास कर लेते हैं, उनको भी जी मिचलाना, उल्टियां नहीं आती है, ऐसा बताया गया है। और भी कोई जिज्ञासा हो तो आप, नहीं तो हम समापन की ओर चले। हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, विद्या जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था सर, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ विद्या जी, आपने उपवास के बारे में बहुत ही अच्छा सुंदर तरीके से बताया है। जो हम उपवास करते हैं, अभी नवरात्रि में उपवास हुआ, उसके बाद जो ये सब आपसे सुनना बोले तो बहुत बड़ी बात है कि अभी अगले नवरात्रि में हम क्या कर सकते हैं, महीने वाले उपवास में क्या कर सकते हैं, ऐसी बहुत सी जानकारी आज आपसे मिली। इसके लिए आपका, आनंद भाई का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो मुझे बहुत उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मैं कुछ सीखना चाहती हूँ। आप सभी से हर बार मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा क्या बोलती हूँ, कॉन्फिडेंस भी अभी ज्यादा बढ़ रहा है मेरा, कि आपका, आनंद भाई का, अलका मैम का, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और विद्या जी की जो खास बात है, वो जितना ज्ञान लेती है वो बांटती भी है, वो लोगों को सिखाती भी है, तो बहुत बड़ी सेवा कर रही है। आपको शत शत नमन विद्या जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज का सेशन बहुत ही उपयोगी, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी। भरत भाई, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनको बहुत सी चीजें जानने को मिली। बहुत अच्छा रहा सेशन। और ये जो आज हमारा वीडियो बन के आएगा चैनल पे, ये लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इससे बहुत सी बातें हैं आपको जानने को मिलेगी। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसी भावना के साथ हम अब समापन की ओर चलेंगे। सबसे पहले भरत भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, खासकर डॉक्टर सुमिता जी, अपने व्यस्त समय में उन्होंने अपना समय निकालकर आज का जो भरत भाई का परिचय दिया, और आयुर्वेद के साथ उपवास का क्या संबंध है, थोड़े से बहुत कम शब्दों में उन्होंने हमें अच्छी जानकारी दी। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब दोनों